आखिरी दिन। इस खूबसूरत शहर को अब अलविदा कहने का समय आ गया था। दोस्तों आज का सफ़र जो है वो बहुत लंबा होने वाला है। जैसलमेर से सीधा हम चंडीगढ़ जाने वाले हैं यहाँ से। तो सुबह अभी हम लेट हो गए, सुबह चाय वगैरह पीते 8:30 हो गए। तो 8:30 बजे हम ये सफ़र शुरू कर रहे हैं और देखते हैं हम चंडीगढ़ तक कितने बजे पहुँचते हैं। लगभग 800 प्लस का सफ़र है आज हमारा। तो पहले टंकी में तेल डलवाएंगे, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं रास्ते में आपसे। तो स्वर्ण नगरी को करते हैं बाय बाय। और वो मैप सेट कर लिया हमने, लगभग 11-12 घंटे का रास्ता बता रहा है। तो और स्वर्ण नगरी को बाय बाय करके चलते हैं वापस और फिर आएंगे। अब हम स्वर्ण नगरी में कभी फिर से अभी हमारे मौका मिला तो बाइक से नहीं आए तो गाड़ी से ही, लेकिन ज़रूर आएंगे। सबसे पहले तो जो तेल वाला काम है वो करना है, क्योंकि तेल बहुत ज़रूरी है। दोनों बाइक में रिजर्व लगा हुआ है। आज फिर से बादल आ गए, कम से कम धूप तो नहीं मिलेगी। साइड में आर्मी का एरिया है और यहाँ ना जैसलमेर का बार म्यूज़ियम है। यहाँ देखो ये टैंक वगैरह रखे हुए हैं और बस स्टैंड भी है। यहाँ पे पूरा आर्मी का एरिया है अंदर, जैसलमेर वार म्यूज़ियम। यहाँ बीच में हमने ना एक सुनसान रास्ते पे मेडिकल कॉलेज भी देखा था जो बन रहा था, अभी काम चला हुआ था उसका। अंदर इधर भी काम चला हुआ है, आर्मी वालों की जेसीबी लगी हुई है। पुनः पधारें, मंगल यात्रा, शुभकामनाएं। तो यहाँ से लगता है जैसलमेर का बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने हमारा यहाँ पे पधारो माने की, मतलब जो जैसलमेर से निकलने के लिए बोलते हैं वो बोल दिया इन्होंने हमें। आराम से आना, राइट साइड में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं। में 1032 का तेल आया, लगभग 9 लीटर के आसपास तेल डलवाया है। अब देखते हैं अगली बार अगले कितने किलोमीटर बाद टंकी खाली होती है। इस जगह का नाम है थायात। अब तो ठीक स्पीड खींचनी पड़ेगी, नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा थोड़ी दूर कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। इधर बहुत सारी गौ माता बैल है। आराम से इनको क्रॉस करने देना, फिर आना राइट से। तो बीकानेर अभी भी 300 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कम हो गया हमारा। रामदेवरा, गंगानगर, जोधपुर, पोखरण इसी रास्ते में है क्या? ये भी रास्ता अच्छा है, देख दूर दूर तक सीधा। राजस्थान के रास्ते ये है कि मतलब सीधे सीधे हैं। ये जहाँ तोप भी रखी हुई है, देख ले, चल जाए। पीछे भी बहुत सारी जगह है यार। तो ब्रेकफास्ट मिल जाएगा क्या, पराठा वगैरह? ठीक। तो ये अपना गर्मा गर्म पराठा आ गया, दही आ गया और साथ में क्या, भिंडसन का पानी, नेक्टर ऑफ डेजर्ट। तो पराठा और दही और फिर इसके बाद चाय पियेंगे और फिर चलेंगे हम अपना सफ़र आगे का शुरू करेंगे। खा लेगा? एक ही खाएगा, एक और खाएगा? एक और खाना पड़ेगा, आधा आधा खाएंगे उसको। तो इस मेरे पीछे दिखने वाले रिजॉर्ट में आज हमने ब्रेकफास्ट किया है। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। ये देखो सामने इन्होंने यहाँ गोला बारूद का भी सामान रखा हुआ है। हाईवे के बिल्कुल जस्ट साथ में है ये। अभी तक हमने थोड़ा सा किलोमीटर किया, लेकिन सुबह का जो नाश्ता था वो नहीं किया हुआ था, तो रुकना पड़ेगा हमें। यहाँ देखो अच्छी जगह है बैठने के लिए यहाँ पूरा, और यहाँ इस तरफ हाईवे। तो बस चलते हैं अब यहाँ से, हम फिर से बैठते हैं, अपने सफ़र पर चलते हैं, दोबारा निकलते हैं। मैंने तो तोहफे उड़ा दी थी अभी। ओहो, एकदम फ्रेश होके फिर से चलते हैं अब। चांदन जगह का नाम है, चांदन। मैप सेट, ऑल सेट, सोडाकू। सूजियों की दाढ़ी, तो जहाँ दाढ़ी मिलती है। ये देखो यार, डॉग, कैट मर गई हुई है बेचारी, रोड के बीच में आ गई होगी। तो यहाँ थोड़ा सा आराम से चलते हैं, क्योंकि लोग वगैरह जो है बस में चढ़ रहे हैं और बस स्टैंड वगैरह यहाँ पे देखो क्रॉस भी कर रहे हैं। तो इनका कोई वो नहीं है, हम आराम से क्रॉस करेंगे ताकि किसी को कोई भी हो ना हो। पहले इस ट्रक में देखो ये गोल्डन पत्थर डाले हुए हैं। ये ज़्यादातर उस तरफ ही मिलते हैं, पूरा जैसलमेर में ये गोल्डन वाले पत्थर। तभी सारे घर, रिजॉर्ट आपको सारे इसी उसमें मिलेंगे, इसी पत्थर के बने हुए मिलेंगे।
जिसकी लाठी उसकी बैंड जगह आ गई है, वही लाठी में रेस्टोरेंट भी है। तो बड़े अजीब अजीब से नाम आते हैं रास्ते में जब हम नई जगह जाते हैं ना, तो लाठी, कुल्लों की दाढ़ी, बड़े मतलब अलग अलग से नाम आए, थोड़े फनी से नाम। गोबर की स्मेल आ रही है यहाँ बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं बोला लाठी रोल, अरे बकरियाँ आराम से गुजर रही हैं। देखो यहाँ स्टेशन भी है, लाठी रेलवे स्टेशन। तो इस जगह का नाम है ओडनिया, और इसके जस्ट आगे एक जगह आने वाली है जिसका मैं नाम आपको आगे बताता हूँ। पानी के टैंकर तो इस तरह भी बने हुए हैं, लेकिन पानी किस कैसे स्टोर करते होंगे यहाँ पे वो नहीं मुझे लगता है। तो ज़मीन में तो होगा पानी यहाँ नीचे। तो इस जगह का नाम है चाचा। तो किसको प्यार होगा अपने चाचा से इतना कि नाम ही उसने अपने पूरे गांव का चाचा रख दिया हुआ है। और स्कूल भी है यहाँ पे एक छोटा सा, अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी हम चाचा गांव क्रॉस कर रहे हैं, लगभग कर लिया चाचा गांव क्रॉस हमने। तो जान हथेली पर रख के हमने भी अपना जो चाचा गांव है वो क्रॉस कर लिया है। बीकानेर अभी भी 238 है, जोधपुर 196, और उससे पहले आएगा फलोदी जो कि 96 है। तो है बंदे हैं ये पानी पूनी भरा गया ट्रक में। भाटी हांडला यहाँ के मैं खेतों की देख रहा हूँ कि यहाँ मिट्टी जो देखो सड़कों के साइड में भी है ना, लाल मिट्टी है। तो जो जहाँ पे लाल मिट्टी होती है ना, वहाँ ईंटों के भट्टे का बड़ा ज़्यादा काम होता है। लेकिन इस तरफ वैसा काम कुछ है नहीं, ईंटों वाला भट्टों वाला काम। यहाँ पे जो भी घर वगैरह बने हैं वो जो गोल्डन पत्थर मिल रहा था जैसलमेर में, उसी से काम हुआ है। मतलब ईंटें तो बहुत कम लगी है। अगर मेरे लेफ्ट साइड भी मैं देखूँ तो जो घर बने छोटे छोटे, वहाँ पे भी वही पत्थर काट के वही लगा हुआ है। अगर मैं ये देखूँ आपको, ये पिलर लगे हुए हैं, ये पिलर भी पत्थर के लगे हुए हैं। मतलब हमारे उधर लगाते हैं तो पेड़ काट के उसका पिलर बनाते हैं, तो ये पत्थर के है और पत्थर के उस पर पूरा जाला लगाया हुआ है। अब जैसे हम इस वाली दिशा में जा रहे हैं तो सूरज का जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ को है, तो अब धूप सीधी आंखों में नहीं लग रही, थोड़ा साइड में है सूरज। अगर हमारी डायरेक्शन इस तरफ को होती तो वो सूरज सीधा आंखों में लगता। वो खेत देखो पूरे पीले खेत हैं पूरे, लेकिन पता नहीं क्या इन्होंने सब्जी लगाई है। कुछ लगाया तो है दाल सब्जी कुछ, लेकिन इसमें पूरे जानवर जो है वो घुस गए हुए हैं। पशु बकरियां देखो कितनी सारी रोड क्रॉस कर रही है। तो पहले इन्हीं को रोड क्रॉस करने देते हैं, इन्हीं का रास्ता है ये, इन्हीं की जगह पे बना हुआ है। हम तो बाद में निकल जाएंगे। ओहो भेड़ मर, नहीं कुत्ता मर गया यार किसी का। रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही है ना, सीधी आगे हेलमेट के आगे लग रही हैं। कुछ जैकेट में फंस जा रही होंगी, कुछ हेलमेट के साथ लग रही है। तो हम लोगों ने इस वाले ऊपर वाले एक्सप्रेस पे भी जाना था, लेकिन इस पर बाइक अलाउड नहीं है। तो हमें अभी नीचे से घूम के हमें राइट साइड से जाना है यहाँ से। हाँ उधर से जाना। मैं मैप भी हटा दिया, मैं क्या अब एक्सप्रेस पे जाऊँगा आराम से चिल मारता हुआ। फ़ोन ही बंद कर दिया है। ऊपर वाला जो है वो एक्सप्रेस है अमृतसर और जामनगर वाला, इस पर हमें जाने नहीं देंगे क्योंकि इस पर बाइक अलाउड नहीं है। तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। हम बीकानेर से जा रहे थे, लेकिन अब बीकानेर से नहीं, हमें चंडीगढ़ के लिए जाना है, तो हम थोड़ा और बाहर से जाना पड़ेगा। तो बीकानेर वाला ये रास्ता तो बंद है। तो फिलहाल हम अंदर से जा रहे हैं। ये रास्ता पता नहीं अब कैसे होगा, चल के देख लगेगा पता। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं इस रास्ते पर। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था यार, बारिश तो होनी नहीं चाहिए थी, और ये बारिश आ गई एकदम से। नीचे पीछे देख पानी कितना सारा गिरा हुआ है। अब ये जो लंबा सफ़र है उसको और स्लो कर देगी हमारी। जो स्पीड मतलब हम खींचना चाहते हैं, जितना हम दूर जाना चाहते हैं ना, ये बारिश उतना ही काम ख़राब कर देती है। जिस दिन हम टारगेट लेते हैं कि आज दूर जाएंगे, उस दिन ये सीन हो जाता है। अभी तक तो पहले ठीक था मौसम, धूप ठीक ठाक आ रही थी, और अब एकदम से बारिश। बादल वैसे सामने बादल दिख नहीं रहे, वैसे बस राइट साइड में है अब काले बादल। तो मुझे लगता है कि आगे ना हो शायद बारिश, अगर हम आगे जा रहे हैं तो। हाँ तो मौसम भी ठंडा हो गया, और इस तरफ लग रहा है ज़्यादा बारिश हो गई है। अब यहाँ से बादल तो हट गए, लेकिन इस तरफ बूंदाबांदी थोड़ी ज़्यादा हुई है, पानी भी रुका हुआ है। यहाँ थोड़ी भारी बारिश हो गई है। आगे कौवा बीचों बीच खड़ी हुई है, थोड़ा स्लो कर लेना। ये तो बिल्कुल गलत रोड ले लिया हमने, एक तरफ ही है ये तो बना हुआ, दूसरी तरफ तो तोड़ दिया हुआ है। इस पे क्या चलेंगे यार, इस पे मैप पे तो यही दिखा रहा है, मैप के हिसाब से चल रहे हैं हम। जिस दिन हमने सोचा होता है ना, जो चीज़ हम सोचते हैं ना कि आज हम ये लेके चलेंगे, ये करेंगे, तो उस दिन कोई ना कोई ऐसी मुसीबत पड़ी जाती है। उसको जो आपका टारगेट होता है उसको
ना अचीव हो उसके लिए। मुझे लगता है आज रात हो जाएगी चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हमें। रात क्या मतलब 10-12 बज जाएंगे। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें थोड़ा ये ट्रिप वैसा प्लान करना पड़ेगा। ये नीचे बैठ गया हुआ थोड़ा, तो इसमें ऐसे थोड़े थोड़े खड्डे बन गए हुए हैं। तो कई बार होता है ना, बाइक चली होती है तो ऐसे ऐसे बबलिंग करते हैं, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो मुझे तो ये लगता है कि यार बीच में कभी टायर पंक्चर हो गया क्या, इधर उधर क्या बबल कर रही है। आप लोगों को भी लगता होगा जब भी आप ऐसे रास्ते में चलाते होंगे, यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन बनी होती है खड्डे टाइप। तो कई बार सड़क पे ऐसा होता है ना, अगर आप तेज़ चले होते हो, बीच में जानवर, कुत्ता वगैरह, गाय वगैरह क्रॉस कर रही होती है, तो आप क्या देखते हो कि वो बीच में चली हुई तो मैं साइड से ऐसे निकाल लूँगा तेज़ी सी बाइक। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। उस मौके पे आपको, अगर आप स्पीड कम नहीं करोगे ना, तो आप मतलब सेफ नहीं चल पाओगे। क्योंकि जानवर का क्या पता, आपने तो सोच लिया कि आप इधर से निकल जाओगे, लेकिन जो आगे जानवर है बेचारा, उसको क्या पता कि आप इधर से निकलने वाले हो। वो तो कहीं भी मुड़ जाएगा, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। और अगर आप स्पीड से निकलना चाहो तो उसमें चांसेस हैं कि आपके गाय के साथ टकराने के, भैंस के साथ टकराने के, या कुत्ते के साथ टकराने के। तो मैं और सुमित सुबह निकले थे जैसलमेर से चंडीगढ़ के लिए। अभी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हमने 75% रास्ता क्रॉस कर लिया है। रात तक तो हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। और हमने, मेरा हेलमेट देखो इसके आगे ना, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, वो कैमरे के आगे आगे होते। तो अभी बस एक चॉकलेट वाली ब्रेक लिया और एक पानी वाली ब्रेक लिया, और दोबारा फिर बाइक पे बैठेंगे और निकलेंगे यहाँ से। बाइक में एक बार फिर रिजर्व लग गया, 5-6 किलोमीटर चल गया रिजर्व में। मैं यहाँ तेल डलवा देता हूँ, पेट्रोल पंप के आगे रुक तुड़ के। एक बार फिर से टैंक को थोड़ा फुल करवा लेते हैं। टैंक पे टैंक खाली हो रहे हैं। वो है ना यूपीएस के अंदर। अच्छा ठीक। ऊपर लाइन तक भरना है जरा, बस 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 ठीक है। 1106 10 लीटर। तो एक बार फिर से एक और बार टंकी फुल हो गई। 1106 रुपये का तेल आया, लगभग 10 लीटर। लेट्स गो ब्रदर। लेफ्ट साइड में गाय क्रॉस कर रही हैं, एक ब्लैक भी है, दिख नहीं रही, बीच में बीच आ गई। रात को चलना आसान नहीं है वैसे यार दोस्तों, वो मुश्किल है सफ़र, लेकिन पूरा तो करना है जैसे मर्जी से ही। मेरा राइडर वो बैठ गया है थोड़ी देर के लिए, कमर ज़्यादा थक गई हुई है, लेकिन बैठने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, चलना ही पड़ेगा। अब हम मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। शॉर्टकट रास्ता लिया था, लेकिन आगे रास्ता ही बंद हो गया। मेन हाईवे था और आगे फिर आप वापस टर्न लेके फिर वापस जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। ओह, ये होता है नए रास्तों का नतीजा, नए रास्ते और शॉर्टकट लेने का नतीजा। हो आधी रात हो गई और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपने दिल्ली से या हरियाणा से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी जाना है ना अपने जैसलमेर के लिए, तो NH11 मत लेना कभी भी। बाकी आप जयपुर से होके, जोधपुर से होके आराम से जैसलमेर पहुंच जाओगे, लेकिन ये NH के 11 के और 58 के चक्कर में मत पड़ना। लगभग 16 किलोमीटर एक साथ बाइक चला के हम अप्रोक्स 12 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचते हैं
और इस सफ़र की जो इतनी लंबी राइड थी वो पहली बार मैंने 850 किलोमीटर बाइक चलाई और अपने इस सफ़र को पूरा किया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।